वेलकम व्यूअर्स। आई विल नॉट टेक योर मच टाइम। आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो सबको टच करता है। वो मुद्दा है रेवेन्यूज़ के रिलेटेड बात करना, इनकम एक्सपेंडिचर्स को अंडरस्टैंड करना, इकोनॉमी को समझना। उसके रिलेटेड बात करने के टाइम का रीज़न ये है कि पूरे इंडिया में डिबेट चल रही है, पूरे वर्ल्ड में डिबेट्स चल रही हैं। रेवेन्यू लॉस हो गया, रेवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं। उसी के ऊपर मैं बात करने के लिए आज आपके साथ आया हूँ। बड़ी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। कोविड-19 में पिछले 21 से लेके 24 तक अगर हम कैलकुलेट करें और इम्पैक्ट अंडरस्टैंड करें आने वाले कुछ समय तक भी, तो अगर हम 1 to 1 देखेंगे, सबसे पहले रिएक्शन आता है कि कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, वेजेस कम हो जाएंगे। मुझे ये बात समझने में टाइम लगा और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक मुझे बात बताएं। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, जब क्राइसिस आते हैं किसी जगह पे, एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, ऑब्वियस है, तो इनकम क्यों कम की जा रही है? इसका मतलब द प्लानिंग शुड बी कि इनकम कैसे इंक्रीज करनी है उन एक्सपेंडिचर्स को बोर करने के लिए, रेवेन्यूज़ कैसे जनरेट करने हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम लोग सबकी हेल्थ ठीक है, हम सब लोग वेल ऑफ हैं, हम सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, तो हमारे एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली कम हो रहे हैं। और अगर हम में से कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। ह्यूमन बॉडी के साथ भी ऐसा है, बट ह्यूमन बॉडी मैनेज करती है। अगर एक बीमार इंसान है तो ह्यूमन बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम नहीं हो जाती है। लेकिन अगर हम एक बीमार आदमी को एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरी ना दें तो हम इसका मतलब उसको धक्का मार रहे हैं टुवर्ड्स एंड। इसी तरह अगर पूरे वर्ल्ड में या कंट्री में या फैमिली में या शहर में एक एपिडेमिक आ जाता है, पैंडेमिक आ जाता है, तो ये ऑब्वियस है कि चीज़ें महंगी होंगी। आप खुद ऑब्जर्व करें, दूध महंगा मिल रहा है, चीज़ें महंगी मिल रही हैं। एक तरफ चीज़ें महंगी हो रही है, दूसरी तरफ इनकम को रिड्यूस किया जा रहा है। तो ये फार्मूला जो है कहीं ना कहीं आगे चल के दिक्कत देने वाला है, और उस वजह से हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके का कोई अरेंजमेंट करें जिस तरीके से एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा लेकिन कोशिश करें कम बढ़े, और इनकम बढ़ाने की कोशिश करें उन लोगों की जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं या जो सेक्टर इफेक्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। लेकिन कैसे होगा? हु विल स्पेंड दी मनी? मेरे साथ आप लोग सहमत होंगे, पैसा वही स्पेंड करेगा जिसके पास है। चले इंडिया की बात करते हैं, हम अपनी कंट्री की बात करते हैं। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? अननोन तो मैं बोल नहीं सकता बिकॉज आई एम नॉट अ इनकम टैक्स ऑफिसर। नोन या अननोन अज्यूम करते हैं, इंडिया में सबसे अमीर कौन है? तो भारत सरकार। तो भारत सरकार को ही पैसा रिलीज करना पड़ेगा। भारत सरकार के खर्चे कम नहीं होंगे, खर्चे बढ़ेंगे। पर खर्चे बढ़ाने के लिए वो अपनी सेविंग्स पे फोकस नहीं कर सकते, वो अपने रिजर्व पे फोकस करके इनकम बढ़ाएंगे अपने समाज की। वो फ्लो करेंगे पैसा इकोनॉमी में, ना कि अपने एक्सपेंडिचर कम करेंगे। एक्सपेंडिचर कम करने से उनके ओवरऑल इकोनॉमी में फर्क आ रहा है, क्योंकि जिन्होंने बाद में खर्च करना है पैसा मार्केट में, तो वो पैसा सारा पुश कौन कर रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सबसे बड़े स्टेक होल्डर वही है, वही साइकिल ऑफ इकोनॉमी को चलाते हैं। तो इसी बात को लेके मेरी ऑब्जर्वेशन हो रही थी कि ये जो फार्मूला चल रहा है, हाँ, वी शुड प्रमोट सेविंग्स, वी शुड बी प्रमोटिंग सेविंग करिए। जैसे हम रेस्ट करते हैं घर पे, कम खर्च करते हैं एनर्जी, वो इसलिए नहीं कम खर्च करते हैं कि एनर्जी मिलनी कम चाहिए, वो इसलिए करते हैं कि ज़रूरत ज़्यादा एनर्जी की। तो पैसे को इसलिए बचाना ज़रूरी है कि खर्चे बढ़ गए, बट कि ये नहीं कि इनकम कम कर दिया आपने। इनकम तो ऑलरेडी मार्जिनल चल रही थी। मोस्टली इंडिया में मिडिल क्लास है, लोन डिपेंडेंसी है। तो गवर्नमेंट के पास जो थिंक टैंक्स बैठे हैं, प्लानिंग वाले लोग बैठे हैं, उनको ये प्लान करना चाहिए कि हम इनकम एड ऑन कैसे करें, और ये देखना चाहिए कि हमें इनकम कहाँ से आ सकती है, और बजाय इसके कि ये देखने के कि हम लोग इनकम को ब्लॉक कर दें, हम लोग फंड्स को ब्लॉक कर दें, और हम प्रेशर बाद में किस पे एक्सर्ट करेंगे? उन्हीं बॉडी पार्ट्स पे जो पहले भी इनकम जनरेट कर रहे थे, और उन्हीं को बोलेंगे और जनरेट करो। तो ये पूरा एक सिस्टम जो है वो टुवर्ड्स, जैसे हम बोलते हैं, मेलिग्नेंट स्टेप में जाना शुरू हो जाता है। फिर वो कहीं कहीं साल उससे बाहर नहीं आ पाता है। हमें एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है, अच्छी थॉट की ज़रूरत है। आप सब लोग घरों में बैठ के
इनोवेटिव प्रैक्टिसेस पे सोचो और लेट्स कम्युनिकेट दिस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि जो बड़े डेडिकेटेड, बड़े खास और बड़े लकीली हमें इस टाइम पे एक ऐसे लीडर मिले हैं जो कंट्री को डिसिप्लिन कर पाए, हर एक सेक्टर के लोगों को एक लाइन में वो खड़ा करके उनको समझा पा रहे हैं एक गार्जियन की तरह। तो अगर इस स्टेज में कोई आइडिया वहाँ तक पहुँचे और वो इम्प्लीमेंट हो तो शायद इंडिया की जो इकोनॉमिकल मिसमैनेजमेंट है वो स्टेबल होगी। बिकॉज प्रैक्टिकली इंडिया में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कंज्यूमर से रेवेन्यू जनरेट होता है, कंजम्पशन से। तो इंडिया में कंजम्पशन बहुत हैवी है किसी भी चीज़ की, मोबाइल्स की ले लें, मोबाइल कनेक्शंस की ले लें, आईटी सेक्टर की ले लें, ग्रेन्स की ले लें, कई कंट्रीज तो इंडिया में ही समा जाती हैं अकेले में। तो लेकिन जब तक हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम कंज्यूमर को इंडिया में सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे और रेवेन्यू मॉडल हमारा इक्वलाइज नहीं होगा एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स का। तो ये बात मैं करना चाह रहा था, हो सकता है ये बात कहीं से एक जगह पहुंचे और ये बात उन तक पहुंचे जो प्लानिंग कर रहे हैं। इनकम बढ़ाने का सोचिए, एक्सपेंडिचर जो है उसके लिए एजुकेट करिए लोगों को कि अनड्यू एक्सपेंसेस कम करिए, क्योंकि सेविंग मनी जो है वो फिर गवर्नमेंट के ही काम आनी है। जब लोग सेव करते हैं तो वो फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप उनको इनकम कम करना शुरू कर देंगे, मैं अपनी बात करूंगा, मैं छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं, तो मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मैं अपने स्टाफ की सैलरी कम कैसे करूं, मैं सोच रहा हूं कि उनको बढ़ाऊं कैसे, बिकॉज उनके खर्चे बढ़ गए। तो मैं मेहनत कर रहा हूं, हार्डवर्क कर रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं, लेट्स प्लान। डिले हो जाए पेमेंट्स, दैट इज नॉट अ बिगर थिंग। डिले हो सकती है पेमेंट्स, गवर्नमेंट ऐसा भी सोच सकती थी कि आप एक काम करिए, हम आपका जो ये पैसा है 30% THCA जो है हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बॉन्ड्स में, 3 साल के बाद आपको हम दे देंगे। तो अब पैसा रेवेन्यू में अंदर ही रहता, आपका एक्सपेंडिचर भी रहता। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ गवर्नमेंट यहाँ तक, बिकॉज गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट में पैसे की कमी नहीं है, रिजर्व्स हैं गवर्नमेंट के पास। हाँ, एक्सपेंडिचर क्या कम कर सकती है गवर्नमेंट, उस पर गवर्नमेंट खुद देखे। बहुत से एक्सपेंडिचर्स हैं जो अनड्यू, जो नहीं कह सकते हम, जो कि बच सकते हैं, बड़े एक्सपेंडिचर्स हैं। अब उसको इस प्लेटफॉर्म में बात करना कई बार अलग सा महसूस किया जाएगा, मैं हिंट दे सकता हूँ। बैनी अलाइड एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट फंक्शंस पे जो रोक सकते हैं, एडवर्टीजमेंट्स पे रोका जा सकता है, सैलरीज के अलावा जो अदर एक्सपेंडिचर दिए जाते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स को वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। और बड़े एक्सपेंडिचर्स हैं, डीजल पेट्रोल पे ऊपर काम किया जा सकता है, बड़े कंट्रोल तरीके से टैक्सेस पे काम किया जा सकता है। अल्टीमेटली कॉस्ट तो देनी पड़ रही है ना गवर्नमेंट को ही। अभी रिसेंटली हमने देखा कि गवर्नमेंट खुद ही GST दे रही है, खुद ही खरीद रही है, तो वो टैक्सेस सिर्फ शेप चेंज कर रहे हैं। तो देयर हैज़ टू बी ए एक्यूट फ्लेक्सिबिलिटी बिटवीन द प्रोग्राम, प्लान्स एंड थिंग्स। अगर ये चीज़ें कहीं इंप्लीमेंट होती हैं तो काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। कोरोना से भी हम बच रहे हैं और कोरोना के बाद होने वाली मुसीबत से भी हम बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।